हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आई एम रेनू यादव। आज मैं आप लोगों को 7th क्लास की हिंदी पढ़ाऊंगी, जिसमें से कल मैंने 3rd चैप्टर पढ़ाया था, बस की यात्रा। पहले पेज को आपने पढ़ लिया था और यहाँ तक आपने पढ़ा कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, सभी दंग थे। दंग मतलब सभी आश्चर्य में थे। दूसरे चैप्टर में आप देख पा रहे होंगे कि आपको पढ़ना है, बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। मतलब बस जो है बहुत ही पुरानी थी, तब उस पर बैठे यात्री जो हैं ये सोच रहे थे कि ये उस टाइम जो है बहुत नई रही होगी, जब गांधी जी का ज़माना था, जब उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। हम सब दुविधा में थे। दुविधा मतलब संदेह में थे। बस पे बैठे हुए सारे यात्री इस संदेह में थे कि उन्हें ये ही नहीं समझ में आ रहा था कि वो सीट पे बैठे या सीट उन पर बैठी। बस जो है अंदर से बहुत मतलब बहुत ही पुरानी थी और बाहर से भी। एकाएक बस रुक गई। अचानक जो है बस रुक गई। एकाएक मतलब अचानक मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है और बच्चा खुश हो जाता है। शीशी मतलब बोतल। बस की रफ्तार उसकी गति अब 15-20 मील हो गई। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि उससे बस टकराएगी। इसीलिए प्रकृति के सारे पेड़ जो हैं उस बस पर बैठे हुए यात्रियों को दुश्मन से लगते थे कि ये बस ही न इन पेड़ों से जो है टकरा जाए। वो निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाए। गोता मतलब इसी झील में न बस चली जाए, यहाँ तैरने लगेगी। मैं असमंजस में पड़ा था। असमंजस, दुविधा। एकाएक फिर बस रुकी। अचानक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चल सकी। तरकीब मतलब प्रयत्न, कोशिश। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो संयोग की बात है। छीड़ चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी। ग्लानि का मतलब दुख कि बेचारी पर लदकर हम चले आए हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो, प्राणांत का मतलब इसका अंत, इसकी मृत्यु या ये एकदम बिगड़ गई तो इसे बियाबान सुनसान जगह में हमें इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। चिंताजनक दृश्य था। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे बढ़ी। उसकी चाल और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकाएक किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। फिस मतलब पंचर हो गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। और इसके बाद मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार
श्रद्धा भाव से देखा। इसके बाद आपको कल अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा और आपका होमवर्क है सीसी, गोता, ग्लानि, बियाबान और एकाएक। इन 5 शब्दों का आपको वर्ड मीनिंग जो है लिखना है और इसे लर्न करना है। ओके, थैंक यू।